सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति के 10वीं कक्षा में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम इसमें धर्म के अंतर्गत जो धर्म का लक्षण है शौच, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह, तो शौच तक चर्चा हो गई थी। आज इंद्रिय निग्रह पर हम चर्चा करेंगे। धर्म का जो ये लक्षण है, इंद्रिय निग्रह क्या है? इंद्रियों का निग्रह। महर्षि मनु कहते हैं इंद्रिय निग्रह अर्थात इंद्रियों को अपने अपने विषयों के अधर्म और आसक्ति से रोक कर रखना, ये इंद्रिय निग्रह है। और इसी को महर्षि जो है दयानंद जी भी लिख रहे हैं कि अधर्माचरणों से रोक के इंद्रियों को धर्म ही में सदा चलाना। छठा धर्म का लक्षण क्या है? इंद्रिय निग्रह। धृति क्षमा दम अस्तेय और शौच और इंद्रिय निग्रह, ये छठा जो लक्षण है 10 लक्षणों में छठा लक्षण क्या है? इंद्रिय निग्रह। इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रियों को अधर्म युक्त जो आचरण है उनको रोक करके कहाँ लगाना? धर्म पूर्वक धर्म युक्त आचरण से उनको जो है पुष्पित करना, पल्लवित करना, इंद्रियों को अपने अपने विषयों के अधर्म और आसक्ति से रोक करके रखना, ये इंद्रिय निग्रह हो गया। ये इंद्रिय निग्रह जैसे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान हमको हो रहा है, जैसे आँखों का काम है देखने का, आंखें देख रही हैं, कानों का काम है सुनने का, कान सुन रहे हैं। नासिका का कार्य है सूंघने का, वो सूंघ रही है। रसेंद्रिय से रसना, और जो त्वक है त्वचेंद्रिय से क्या करेंगे? स्पर्श का। रूप रस गंध स्पर्श शब्द आदि इन का जो ज्ञान हमको हो रहा है, उन विषयों में आसक्ति ना रखना, उन विषयों में आसक्ति ना रखना, ये इंद्रिय निग्रह है धर्म पूर्वक। अब कोई इसमें प्रश्न कर सकता है, आंखें आई हैं देखने के लिए तो क्या देखे नहीं? कान आए हैं सुनने के लिए तो क्या सुने नहीं? ये जो भी ज्ञानेंद्रियां हैं ये अपने अपने कार्यों में निरत हैं, अपने अपने कार्यों को कर रही हैं, तो क्या इनके कार्यों को ना करें? यदि कार्य नहीं करेंगे तो फिर ज्ञानेंद्रिय, जब ज्ञान नहीं होगा उससे फिर इसका मतलब क्या है? भाई आंखों से देखने का काम तो लेना ही लेना है, परमात्मा ने इसलिए तो इनको दिया है, और इनका हम यदि सदुपयोग नहीं करते तो फिर तो इनका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि इंद्रियों को आसक्ति से रोक करके इनको अधर्म से रोक करके धर्म पूर्वक चलाना। क्या देखना है, क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है, क्या नहीं सुनना है, इस पर हम चिंतन करें। क्या चखना है, क्या रसना से हमको ग्रहण करना है, क्या नहीं ग्रहण करना है, ये हम धर्म पूर्वक करें, उसको मर्यादित देखें। भाई किसी के रूप को आप देख रहे हैं तो देखना भी तो कई प्रकार से होता है। किसी को आप देख रहे हैं
तो आपके देखने का जो नजरिया है, वो नजरिया जैसा है नजारे वैसे हो जाएंगे। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी सृष्टि होगी। तो देखने में हम इस बात का ध्यान रखें कि ये धर्मयुक्त है, मर्यादित है या अमर्यादित है। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो देखने में भी कई नजरिया हो सकते हैं। उसको माँ के रूप में देखते हैं, उसको बहन बेटी के रूप में देखते हैं, कोई उसमें काम और वासना युक्त होकर के देखता है। कोई बहन है, कोई युवती है, वो किसी पुरुष को देखती है तो उसमें भी उसके कई जो है देखने के ढंग हो सकते हैं। किसी को भाई के रूप में देख सकती, किसी को पिता के रूप में देख सकती, किसी को गुरु आचार्य के रूप में देख सकती है। जो जैसा देखता है वैसा उसके भाव होते हैं, और जैसे भाव होते हैं वैसा व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है। कोई सुन रहा है, सुन करके किसी चीज का मनन कर रहा है, तो सुनने में भी वो व्यक्ति जब जैसा सुनेगा वैसा मनन चिंतन करेगा। यदि अच्छे भाव हैं तो अच्छा चिंतन करेगा, यदि उसके प्रति ईर्ष्या द्वेष है तो ईर्ष्या द्वेष युक्त वो उसमें कमी निकालेगा, उसमें वो नुक्ताचीनी करेगा। और यदि उसके भाव अच्छे हैं तो वह कहीं से भी कोई भी बात बोलता है, कोई भी चीज उसको दिखाई पड़ती है, उसमें वो भगवत प्राप्ति का साधन ढूंढ लेता है। उसमें वो एकत्व की भावना से देखता है, उसमें उसको कोई मोह कोई शोक नहीं होता है। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सति है। तो ऐसी भावना से यदि देखते हैं, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता तत्र को मोहा का शोका एकत्वम अनुपश्यता। एकत्व की बात हम देखते हैं, एकत्व का हम भाव रखते हैं तो हमारे अंदर उत्साह आता है। तो आँखों को हम जो है धर्मयुक्त कामों में, धर्मयुक्त जो दृश्य है उनमें लगा करके उसको देखें, ये आँखों का कार्य है। इसी प्रकार से सुनने का भी श्रोत्रेंद्रिय से सुनने का कार्य करें जो हमारे लिए कल्याणकारी है, जो हमारे लिए भद्र है, जो धर्मयुक्त है। हम किसी की निंदा, किसी की चुगली नहीं सुने, किसी की बुराई ना सुने। कुछ लोगों का सुबह से शाम तक यही काम रहता है, कितना भी सुख चैन हो लेकिन जब तक एक दूसरे की भलाई बुराई नहीं सुनेंगे तब तक उनका भोजन हजम नहीं होता। पुरुषों में भी है, माताओं में भी है। माताओं में लोग कहते हैं अधिक है, अब कितना है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अच्छा फिर क्या हुआ, इतना रस लेते हैं किसी की निंदा, किसी की चुगली में। अच्छा उसने आज क्या कहा, अच्छा मेरे विषय में क्यों बोला, फिर क्या हुआ। जबरदस्ती उससे जो है, जो व्यक्ति बताने वाला ना हो तो भी, अच्छा जरूर उसने कहा होगा कुछ मेरे लिए, आपने ठीक से नहीं सुना, वो ऐसा ही है। और उसने जरा सा थोड़ा सा बताना शुरू किया तो ऐसे उसमें जैसे आग में घी डालते हैं वैसे। अच्छा फिर क्या हुआ, ये क्या है, ये जो निंदा स्तुति, चुगली सुनना, चुगली करना, ये दोनों ही हमको अपने स्वभाव से गिराते हैं, हमारा समय नष्ट करते हैं, हमारी जो है समय शक्ति बर्बाद होती है, वो दूसरे कामों में लग सकती है। तो इंद्रियों को, ये जो 5 इंद्रियां हैं उनको अच्छे कामों में लगाएं, अच्छे ज्ञान युक्त रखें उनको, और जैसा इनसे धर्मयुक्त जाना सुना समझा वैसा फिर कर्मेंद्रियों से वैसा आचरण करके उनको बोलना, सुनना, कहना। वाणी से हम अच्छा बोले, मधुर बोले, जो रसेंद्रिय है तो सरस बोले, नीरस ना बोले। ये जो इंद्रियां हैं इसी के लिए तो मिली है, क्योंकि सारे आभूषण, शरीर को सजाने वाले जो भी आभूषण हैं वो सारे क्षीण हो जाते हैं।
वाणी का आभूषण कभी क्षीण नहीं होता है। संयमित बोलें, कम बोलें, मधुर बोलें, प्रिय बोलें। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम वद धर्मम चर। धर्मयुक्त सत्ययुक्त वाणी बोलें, क्योंकि यही हमको इस संसार में श्रेष्ठ बनाती है। और भर्तृहरि ने लिखा कि सारे आभूषण क्षीण हो जाएंगे, यदि वाणी का आभूषण आपके पास है तो इसी से तुम्हारा गौरव बढ़ेगा। केयूराणि न भूषयन्ति पुरुषं, हारा न चन्द्रोज्ज्वला, न स्नानं न विलेपनं न कुसुमं, नालंकृता मूर्धजा, वाण्येका समलंकरोति पुरुषं, या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततं, वाग्भूषणं भूषणं। सारे आभूषण, चंदन का लेप हो, कुंडल लगाना हो या बाजू बंद हो, कुछ भी हम साज सज्जा करते हैं, हार पहनते हैं, इत्र छिड़कते हैं, बहुत प्रकार से शरीर को सजाते हैं, ये सारे आभूषण क्या है? क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वाणी का जो आभूषण है, वाणी जिसकी अच्छी है तो उसका जो रूप है, जो लावण्य है, जो उसका श्रृंगार है, वो बहुत ही प्रकर्षता को प्राप्त होता है। बोलते हैं बात की ही करामात है, बातें हाथी पाइए बातें हाथी पाओ। तो शरीर से भी हम पुरुषार्थ करें, इंद्रियों को जो तो हम इसको ज़्यादा जो है सुख ना दें। जिसके लिए शरीर आया है, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, सदाचार के लिए, उसमें इसको लगाएं। और यदि इंद्रियों को भोग में लगाया तो भोग से रोग उत्पन्न होंगे, कोई बचा नहीं सकता। इसलिए हमको इनसे बचना चाहिए। इंद्रियों को यदि आपने वश में कर लिया तो यही आपकी सबसे बड़ी मित्र हैं। आचार्य शंकर लिखते हैं, आप इसको लिख सकते हैं कि इस संसार में सबसे बड़ा अपना शत्रु कौन है, सबसे बड़ा मित्र कौन है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा जो है श्लोक दिया यहाँ पर कि मनुष्य जो अपने इंद्रियों को वश में करके परमात्मा के प्रति सदा नतमस्तक रहता है, वही कुछ भी हो आराम से चैन की नींद सोता है। चैन की नींद सोने का तात्पर्य क्या है? कभी उसको हताशा निराशा, कभी वो परेशान नहीं होता है। और मैं केवल उसका अंतिम चरण लिखता हूँ श्लोक का, के शत्रवः सन्ति, के संसार में तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु कौन हैं? तो के शत्रवः सन्ति निजिंद्रियाणि, निजेंद्रियाणि, के शत्रवः सन्ति निजेंद्रियाणि। और अगली बात क्या कही? तान्यव तान्यव तानि एव, तान्यव तान्यव मित्राणि, तान्यव मित्राणि जितानि यानि, जितानि यानि। कह रहे हैं कि के शत्रवः, शत्रु का बहुवचन होगा, शत्रु शत्रु शत्रवः, के शत्रवः सन्ति, जो शत्रु हैं वो कौन है? तो कह रहे हैं निजेंद्रियाणि, तुम्हारी खुद की इंद्रियां। संसार में शत्रु कौन है तुम्हारा?
तुम्हारी खुद की इंद्रियां ही तुम्हारी सबसे बड़ी शत्रु हैं। के शत्रवः सन्ति निजेंद्रियाणि, नपुंसक लिंग में ये प्रयोग हो रहा है और ये सारा नपुंसक लिंग में ही है। तानी एव इक्वणची यहाँ पर लग गया, तान्यव मित्राणि, वही तुम्हारी सबसे बड़ी मित्राणी, मित्र भी हैं। जितानी यानी, जिसके द्वारा इंद्रियों को जीत लिया जाता है, वही वो इंद्रियां उसकी सबसे बड़ी मित्र हो जाती हैं। संयम ही जीवन है, असंयम मृत्यु। जब हम इंद्रियों को संयमित करते हैं तो उससे हमारा जीवन प्रकर्षता को, उन्नति को, सहजता को, सरलता को प्राप्त होता है। और यदि ये इंद्रियां हमने वश में नहीं की तो फिर समझो कि हमारा कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए इंद्रियों को वश में करना हमारा परम कर्तव्य है। ये धर्म का जो छठा लक्षण है। और आगे चलते हैं, जो सातवां लक्षण है वो है धी। क्या है वो? धी। तो महर्षि मनु लिखते हैं धी, धी माने बुद्धि। धी माने क्या है? बुद्धि। तो बुद्धि की उन्नति करना, बुद्धि की उन्नति करना, मननशील होकर के बुद्धिवर्धक उपायों को करना और बुद्धि नाशक जो नशा आदि है उनको न करना, ये धी है। धी, धृति, ये सारे धर्म के लक्षण हैं। महर्षि दयानंद इसमें लिखते हैं कि मादक द्रव्य बुद्धिनाशक, अन्य पदार्थ, दुष्टों का संग, आलस्य, प्रमाद आदि को छोड़ करके श्रेष्ठ पदार्थों का सेवन, सत्पुरुषों का संग, योगा अभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना, ये धर्म का जो सातवां लक्षण है धी। इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि यदि हमारे जो है बुद्धियुक्त कर्म नहीं होंगे तो पशुवत कर्म होंगे। बुद्धि से हम ठीक ठीक चीज़ों का निर्णय करते हैं। बुद्धि की शुद्धि विशेष महत्व रखती है। लोग आपस में भी कई बार झगड़ जाते हैं, अरे तू तो बुद्धिहीन है। बुद्धि नहीं क्या तेरे? बुद्धि यदि ठीक है तो हमारा जीवन भी ठीक है। और यही हम प्रार्थना करते हैं, धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, कि वह परमपिता परमेश्वर मेरी बुद्धियों, मतलब मेरी बुद्धि को या हमारी हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। हम कुमार्ग से ना जाएं, क्योंकि जिधर बुद्धि ले जाएगी उधर हम जाएंगे। तो बुद्धि का ठीक होना, बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही हो तो वही व्यक्ति धर्म का आचरण कर सकता है। जिसकी बुद्धि ठीक काम नहीं कर रही है वह व्यक्ति कभी भी धर्मयुक्त जीवन नहीं जी सकता। जो मादक द्रव्यों का सेवन करता है, जो बुद्धिनाशक पदार्थों का सेवन करता है, वो धार्मिक नहीं हो सकता। अनेक प्रकार के नशा आज बुद्धि को दूषित कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, ये एक बहुत बड़ी जो है षड्यंत्र की जो व्यवस्था यहाँ पर है कि भारतीय जो संस्कृति है उसको नष्ट करो। ऐसे ऐसे प्रलोभन दे करके ऐसी ऐसी चीज़ों का लोग प्रचार प्रसार करते हैं और इतने अच्छे ढंग से करते हैं कि हमारे जो बालक होते हैं, बालिकाएं होती हैं, उनको वो बहुत ही जो है शौक से उनका सेवन करते हैं।
बड़े कष्ट और दुख के साथ इस बात को मैं कह रहा हूं कि जिस अवस्था में बच्चों को बुद्धिमान रहना चाहिए, जिस अवस्था में बुद्धि को बढ़ाने के कार्य किए जाते हैं, उसी अवस्था में छोटी सी उम्र में ये रोग लग जाता है। आज आप स्कूल कॉलेज में जाकर के देख लीजिए, छोटे छोटे बच्चे, बालक बालिकाएं सिगरेट पीते मिल जाएंगे, आपको धूम्रपान करते मिल जाएंगे। ड्रिंकिंग, मादक जो पदार्थ है, जो सुरा है, विस्की वाइन पीते मिल जाएंगे और उसको ये बड़ा अपना शौक समझते हैं, बड़ा फक्र के साथ उसको पीते हैं। और जिसने बचपन में ही ऐसे कुचक्र में, ऐसे दलदल में पांव रख दिया है, उसका जीवन कभी ठीक नहीं हो सकता, बुद्धि उसकी ठीक कभी काम नहीं कर सकती है। इसलिए बुद्धि को ठीक करने का हमारा परम कर्तव्य है कि हम बुद्धि को ठीक रखें, धी को ठीक रखें, तभी हम धर्म का पालन कर पाएंगे। यदि बुद्धि हमारी ठीक नहीं है तो हम धर्म का पालन कभी नहीं कर सकते। पूछिए। ओम स्वामी जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज युवा भटक गए हैं, लेकिन स्वामी जी ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे धर्म गुरु हैं आज के, वो भी इसका सेवन करते हैं। उनका फिर जब वो बच्चों से कहा जाता है तो कहते हैं आपके समाज में भी तो लोग, जिसे आप साधु संत कहते हो, वो भी तो हुक्का पीते हैं, गांजा पीते हैं, और वो कहते हैं कि इससे भगवान शंकर इसको करते थे और इस तरह की बातें वो कर देते हैं। तो उनको फिर आदर्श जिनको वो मानते हैं, और तो उससे समाज में एक गलत प्रेरणा जाती है। तो इस पर भी थोड़ा सा बताएं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही, और ये बहुत बड़ी जो है समस्या है। जो अपने आप को धर्मगुरु कहलाते हैं, अपने आप को समाज का जो है मसीहा बताते हैं, वे लोग ही ऐसे दलदल में फंसे हैं। तो इसलिए हमको उनसे बचना चाहिए। ऐसे आदर्शों को हम कभी जो है, ऐसे कुत्सित आदर्श, हीन आदर्श हम कभी ना बनाएं, जो स्वयं नशा करते हों और दूसरों के लिए भी वो प्रेरणा ऐसे बने नशा कराने के। इसलिए कहा पानी पियो छान के, गुरु करो जान के। इसीलिए तो आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज के सानिध्य में 92 सन्यासियों को दीक्षा दी गई कि जिनके जीवन में शुचिता है, जो जानते हैं अधर्म क्या है, यही राष्ट्र का उत्थान करने के लिए परम पूज्य स्वामी महाराज ने इतना बड़ा प्रकल्प चलाया है। उनको खुद नहीं मालूम, जो लोग नशा करते हैं और भगवान शिव का नाम लेकर के उनको भी बदनाम करने काम करते हैं कि वो चिलम पीते थे, भांग खाते थे। अरे वो तो महायोगी थे, शिव थे, उनके हाथ में भी चिलम पकड़ा दी, ऐसे ऐसे गीत बना दिया कि भांग घोटो, भांग पियो, भांग पिलाओ। ये बहुत ही पतन का कार्य है आज। इसलिए नशा, हाँ, औषध के नाम पर हम जिन वनस्पतियों का सेवन करते हैं उनको ही नशाज बना दिया लोगों ने। इसलिए जो जैसी चीज है, जितनी मात्रा में जिसका प्रयोग कर सकते हैं, रोग को दूर करने के लिए उनका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन नशा के लिए, बुद्धि को नष्ट करने के लिए यदि ऐसा हम करते हैं तो कभी भी हमारा जीवन ठीक नहीं चल सकता है। इसलिए अपने जीवन में हम शुद्ध चीजों का उपयोग करें, शुद्ध आहार, शुद्ध व्यवहार। वो कैसे आएगा? जब हमारे अंदर शुद्ध ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना, तीनों चीजें जब आएंगी तभी धर्मगुरु ठीक होंगे और धर्म का आचरण करने वाले लोग ठीक होंगे। अपने जीवन को हम ऐसे ही बनाएं, तभी इसका कल्याण हो सकता है। और जब हम ऐसा नहीं करेंगे तो निसंदेह कितना भी कोई कुछ कर ले, हम कभी सुधर नहीं सकते। तो बुद्धि की उन्नति करना, बुद्धि युक्त कार्य करना, मेधा, आप
मंत्र पाठ करते हैं, या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधाग्ने मेधाविनम कुरु। जिस मेधा की, जिस बुद्धि की प्रेरणा से हमारे ऋषि मुनि अपने जीवन को धन बनाया, जिन्होंने ऐसी बुद्धि की कामना की, उस बुद्धि के द्वारा, उस मेधा के द्वारा मुझको आज हे परमपिता संपन्न कर दो। मैं ऐसी मेधा का धनी बनूं, ऐसा मेधावी बनूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। मैं कभी भी ऐसे कीचड़ में न फंसूं, ऐसे घोर पाप में न फंस सकूं, ऐसा मुझको जान दो, ऐसा विज्ञान दो। तो बुद्धि की उन्नति करना और मननशील रहना, महर्षि मनु कहते हैं मननशील रहना, मनन करना, चिंतन करना। मननात् मनुष्यः, मनुष्य किस लिए है? क्योंकि यह मनन करता है, ये मननशील है, इसलिए इसको मनुष्य कहते हैं। तो मन को पवित्रता से रखना, मननशील, क्या सही है क्या गलत है, इसका ध्यान रखना। इसी से हमारा जो है ज्ञान बढ़ेगा और इसी से हमारा कल्याण होगा, और कोई मार्ग नहीं दूसरा। बुद्धिवर्धक उपायों का जो है, उपायों को करना। बुद्धिवर्धक उपाय क्या हो सकते हैं? सत्संग करना, स्वाध्याय करना, अपने से बड़ों की संगति करना, जो विद्वान हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, जो संस्कारी हैं। कुसंग में ना फंसना, सत्संग में सदा रहना। इसलिए ये बुद्धि को बढ़ाने के उपाय हैं। योग प्राणायाम करना, महर्षि दयानंद जैसे लिखते हैं, योगाभ्यास से बुद्धि को बढ़ाना। योग से अपनी इंद्रियों पर, अपने मन पर संयम रख करके बुद्धि बल को बढ़ाना, आत्मविश्वास को बढ़ाना। जब हम रोज प्राणायाम करते हैं, रोज योग करते हैं, आसन करते हैं, तो अपने आप धीरे धीरे हमारी बुद्धि क्या हो जाती है? तीव्र हो जाती है, हम मेधावी हो जाते हैं। इसलिए अपनी बुद्धि को इनसे बढ़ाना, स्वाध्याय से, सत्संग से, योग से अपने ज्ञान को बढ़ाना, बुद्धि बल को बढ़ाना, यही धर्म का ये जो 7वां लक्षण है। और इसको करते करते हम बहुत ही अपने को सौभाग्यशाली बना करके, गौरवशाली बना करके इस मानवीय जीवन को, मानवीय मूल्यों को, मानवीय अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर जाते हैं। सुख, शांति, आनंद की प्राप्ति का एक ही साधन है, वो है बुद्धिपूर्वक, मेधापूर्वक, ज्ञानपूर्वक कर्मों को करना। तो इस क्रम को आगे हम बढ़ाएंगे। आज यहीं तक। ओम शांति शांति शांति।